So today we'll solve sum number 19 of same chapter, that is the financial statements of a sole proprietorship, chapter number 18. Page number is 18.66. He says, from the following balances, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. डेबिट बैलेंस जब यहाँ मेंशन किया हुआ जैसे केवल आप पूछ रहे थे, सेम यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट वाला। डेबिट बैलेंस में मशीनरी कहाँ आएगी? Balance sheet. Balance sheet. Right, B here. B for balance sheet, P for profit loss, and T for trading. B. Building. Balance sheet. Balance sheet. Debtors. Balance sheet. Balance sheet. Yes. Drawings. Balance sheet. Purchases. Trading Trading account. Trading. Trading account. Wages. Trading. Trading. Bad debt. P&L. Profit P&L. loss. Bank. Balance sheet. Balance sheet. Opening Balance stock. sheet. Trading. Trading. Then he says debit balance continued. अभी debit balance ही चल रही है, इसका मतलब ये है rent, Profit and loss. Profit and loss. sundry expenses, P&L. Profit and loss. Profit and profit and loss, carriage, Trading. trading. carriage simple trading। और कौन कौन से carriage trading में आते हैं? Carriage inwards. Carriage on purchase. Carriage on Carriage on purchase. Carriage and purchase। purchase. तो profit loss में कौन से आते हैं? Carriage outward. Carriage outward. Carriage on sale. Carriage on sales. Then है credit balances। आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दिया हुआ, अगेन रिपीटिंग, डेबिट बैलेंसिंग में एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट में लायबिलिटीज इनकम एंड प्रॉफिट्स। ठीक है। कैपिटल कहाँ आएगी? Balance sheet. Balance sheet. क्रेडिटर्स, Balance sheet. सेल्स, Trading. Trading account. कमीशन, Profit and loss account. Profit and loss account. रिसीव्ड और पेड, Received. received, Because it's on credit side. Credit. क्रेडिट साइड कोई भी नॉमिनल अकाउंट दिया हो, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, तो वो इनकम बन जाती है, डेबिट में एक्सपेंस बन जाता है। ठीक है। सो अगेन इन द बुक्स ऑफ डैश रीडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस। बुक्स ऑफ द पार्टी जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं उसका नाम, एंड देन कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद क्या लिखते होते हैं, याद है किसी को? इसके बाद क्या लिखते होते हैं? For the year ending. द ईयर एंडिंग। डेट कौन सी यहाँ पे? 31 मार्च 2020। और बैलेंस शीट के बाद क्या लिखते हैं? फॉर द As at. एज एट, ये लिखते ही नहीं फॉर द As बैलेंस शीट एज एट। राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट, first item will be opening stock, which is Purchase. for 2 lakh rupees. Then purchases, सीधी नेट परचेजेस दी हुई है आपको, बिकॉज रिटर्न नहीं दी हुई है। 9,50,000। how much sales are there? सेल की वैल्यू क्या है? 14,50,000. Yes, 14,50,000 and closing stock. It is given at the end. अब देखिए, closing stock was rupees 70,000, but its net realizable value, that is market value, is rupees 60,000. क्या लेंगे हम? 60,000. 70 लेंगे कि प्लस करके लेंगे या माइनस करके लेंगे? 60,000. 60,000। whichever is less वो लेना है यहाँ पे, इधर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 60 है, 60 ही ले लेना है, दूसरे वाला हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद ये आपके हुए स्टॉक्स एंड परचेज सेल। इसके बाद एक्सपेंसेस डायरेक्ट जो है वो बता दीजिए कौन कौन से जो आने वाले हैं यहाँ पे। Wages. वेजेस अमाउंट
5 lakh. एंड दूसरा कौन सा है? Carriage. कैरेज कितना है ये? 15,000. 15,000 ठीक है। क्या चाहिए प्रॉफिट के लॉस? क्या दिख रहा है? Loss. Loss. Profit. 15 लाख के आसपास है, 15 लाख 10,000। Loss. तो बन रहे हैं 14 16 तो वैसे बन रहे हैं, इसके लैक्स ही बन रहे हैं, तो लॉस बनेगा। इसको प्लस किया, ये बन रहा है आपका 15 लाख 10,000 और ये है 11 पर 16 16 लाख 65,000। ये फिगर इसकी है। तो डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो ग्रोस लॉस आ जाएगा बाय ग्रोस लॉस कैरीड डाउन डिफरेंस 1,55,000। 16 लाख 65,000 टोटल यहाँ और 1665 टोटल इधर। दिस इज अबाउट ट्रेडिंग काउंट, जैसा हम पहले कर रहे थे सेम। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या आता है इसके बाद? P&L account. सबसे पहले क्या करेंगे P&L में? Gross. Gross loss carried. ग्रोस लॉस को Brought down. करेंगे विच साइड? Or विच साइड? debit side. Debit side. यहाँ पे आ जाएगा ये टू ग्रोस लॉस ब्रॉट डाउन रुपीज 1,55,000। देन प्रॉफिट लॉस की आइटम्स जहाँ हमने पी लिखा हुआ है, डेबिट वाली पहली कौन कौन सी है? Bad debts. बैड डेट्स, Rent. एसेट्स कितने के हैं? 10,000. 10,000। बैंक कितना है? 45,000. 55,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000. 20,000। और क्रेडिट साइड वाली आइटम्स भी हैं इसमें। कमीशन थी रुपीज 10,000 की, तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय कमीशन 10,000। आइटम का ओवर अगेन क्लियर है। नेट लॉस आ रहा है, नेट लॉस। नेट लॉस के बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे? जैसे ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस के बाद लिखते हैं ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस कैरीड डाउन, बाद में ब्रॉट डाउन। यहाँ क्या लिखते हैं? नेट लॉस नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन नहीं होता, अदरवाइज हम लिख रहे थे कल तक कैरीड डाउन नहीं होता है। नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट होता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। या प्रॉफिट हो तो प्लस हो जाता है, लॉस हो तो वहां माइनस होता है। वी डोंट राइट नेट लॉस कैरीड डाउन, वी लाइक नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इसको वहां ट्रांसफर करना है, अगला कोई अकाउंट नहीं है इसका। डन। डिफरेंस निकाल लीजिए। ये आपका बन रहा है 2,230 और ये आपका बन रहा है 10,000, which means the net loss is 2,20,000। This is profit and loss now. Now balance sheet will be there. Balance sheet. As at 31st March 2020. Again, sides, liabilities, amount, assets, amount. Now to coming to that, जो हमने PB लिखा हुआ है, बोलिए, स्टार्ट करिए। Machinery. अजी, Machinery. मशीनरी कितनी है? Debtors. मशीनरी है 2 लाख। देन मशीनरी के बाद Building. Debtors. बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है? 150 की। देन डेटर्स, इसकी वैल्यू क्या है? 2,70,000. 270। इसके बाद कौन सी असर है? Bank. अजी यस, बैंक। बैंक आपका है 1,50,000 का, 150 है ना? यस। और एसेट्स में कुछ और आएगा? बस है कुछ और आने वाला? Closing stock. Closing stock. यही आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक which was going to be 60,000। Now coming to liabilities side, liabilities में क्या क्या है? एक क्रेडिटर्स
दिए हुए हैं आपको क्रेडिटर्स आर वर्थ रुपीज 140 1,40,000 और कोई क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है जो लायबिलिटी बन जाए। एक आपकी कैपिटल जरूर है, कैपिटल ओपनिंग आपको बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख। इसमें हम क्या प्लस करते होते हैं? नेट प्रॉफिट नेट अगर लॉस हो तो माइनस 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 नेट लॉस 2,20,000 का। और एक और चीज होती है, वो क्या होती है? ड्राइंग 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 करना ही माइनस है, ड्राइंग हमेशा माइनस रहेगी। 90,000 नहीं आपकी 10 लाख में से 220 भी माइनस करना है, 90 भी माइनस करना है, 310 माइनस करना है तो 690 कैपिटल की वैल्यू आगे माइनस करके। अब जब दोनों साइड्स को हम टोटल करेंगे, इट इज 8,50,000 5 6 7 7 20 60 आइटम को छोड़ी हुई है हमने क्या? मशीनरी 2 लाख, बिल्डिंग 150, डेटर्स 270, 8,30,000 आ रही है 30 आ रहा है 30 अच्छी बात है। 830 830 आपका ये बन गया। तो एट द एंड दोनों साइड बैलेंस शीट की आपस में मैच करनी चाहिए, देन वी कैन से कि यार सम जो है वो ठीक है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। अगर आपको एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम वगैरह का पता है तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो साथ में आपको ये पता हो कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट में एसेट एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट में लायबिलिटीज एंड इनकम होती है। तो आपका ये साथ में आपका ट्रायल बैलेंस भी रिवाइज हो रहा है चैप्टर, आप देखिए साथ में ट्रायल बैलेंस भी रिवाइज हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दिया ही ट्रायल बैलेंस होगा। ठीक, ये क्वेश्चन जो आपके हैं वो अगले आप होमवर्क ले लीजिए। कल अकाउंट्स का पीरियड है, वेडनेसडे कल है अकाउंट्स का पीरियड। मेरे ख्याल से फ्राइडे नहीं होता, आपका ही खोल दिन होता। चलो अब जो आपने सम्स करने हैं अब वो देखिए। हमने कर लिया था 16 सम, एक हमने किया है अभी 19 है ना। अब हम सम कुछ डिस्कस कर लेंगे, वो आप सम होमवर्क कर लेना। सम नंबर 17 आई एम डिस्कसिंग। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कौन सा टी है कौन सा पी है, मैं सब पढ़ दूंगा, उसके बाद आप पूछ लेना है कौन सी चीज कहाँ पे आनी है, जहाँ पे आपको डाउट रहेगा। ठीक है, हम 2 दिन सम कर लेंगे ऐसे ही लिख लिख के। अब हम लिख के भी करेंगे, वी कांट वेस्ट टाइम ऑन दैट। जो लिखा है पहले वो इसलिए था कि आपको मिस्टेक ना कोई लगे। अब आप थोड़ा सा प्रोफिशिएंट हो गए हो तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आइटम ट्रेडिंग की है, कौन सी प्रॉफिट लॉस की है और कौन सी बैलेंस शीट की। मैं सम नंबर 17 पढ़ रहा हूँ। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑन 31st March 2020 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दास। परचेजेस, इसमें क्या है, लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं। इसमें ये नहीं कहा गया कि डेबिट बैलेंसेस है या क्रेडिट बैलेंसेस है, हमने देखना है कि डेबिट है या क्रेडिट बनता है, एसेट बनती है या एक्सपेंस या लायबिलिटी या इनकम। Sales, purchase, return inward, return outward, stock on 1st April 19, carriage inward, rent, discount, printing, insurance, traveling expenses, postage and courier, miscellaneous expenses, bad debts, debtors, creditors, loan from Sahil, capital, drawings, business premises and furniture. The stock on 31st March 2020 was valued at rupees 2,40,000. You are required to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet as at 31st March 2020. इसमें से जो आप लोगों ने पूछना है वो पूछिए पहले। वासुदेव, लोन फ्रॉम साहिल, लोन फ्रॉम साहिल, ट्रांसलेट दिस, ट्रांसलेट दिस, इसकी ट्रांसलेट करना बेटा हिंदी में। जब साहिल से लोन, साहिल से लोन लिया, लोन लिए, लोन लिया, क्या ये एसेट हो सकता है या लायबिलिटी हो सकता है? लायबिलिटी, लायबिलिटी हो सकता है। अगर साहिल को लोन दिया होता फिर क्या लिखा होता? लोन टू साहिल। लोन टू साहिल। तो गौर का डिफरेंस लोन टू का है। अगर लोन फ्रॉम साहिल है इट इज अ लायबिलिटी, लोन फ्रॉम एनीवन इट इज अ लायबिलिटी, अगर लोन टू एनीवन है दैट इज एन एसेट। ठीक है, तो इस केस में लायबिलिटी रहेगा। फाइन, और कुछ जो आपने पूछना हो मैं पूछ लूं? रिटर्न इनवर्ड्स,
Sales return. रिटर्न आउटवर्ड ऑफ कॉस्ट देन परचेज रिटर्न, है ना? Purchase return. बिल्कुल ठीक है। देन है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। P&L में आएंगे। एक लास्ट में आइटम, P&L. लेकिन लास्ट बिजनेस प्रेमिसेस, ये क्या होती है? सर जो बिल्डिंग लैंड ओन Asset. की है बिल्डिंग को बोलते हैं जगह, दिस इज एन land. एसेट, एसेट है ये, ठीक है? कोई और पूछने वाला हो देख लीजिए, या क्लियर ही है? बाकी सब आइटम्स रिपीटेड ही है, अदरवाइज ये सारे पॉइंट्स आपने ट्रायल बैलेंस में किए हुए हैं, ठीक? सिमिलरली सम नंबर 18 सम from the following balances of Anand, prepare trading account, profit and loss account and balance sheet as at 31st March 2020. Credit balances यहाँ mentioned है, अब देख लेना। पिछले वाले सब में रेंट था, डिस्काउंट था 17 सब में लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे रेंट और डिस्काउंट बताया नहीं गया था कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो वो डेबिट थे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आने थे। अब यहाँ पे इसने डेबिट क्रेडिट निकाल के बता देनी है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। क्रेडिट बैलेंसेस, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, सेल्स, बैड डेट्स रिकवर्ड एंड लोन। बैड डेट्स रिकवर्ड P&L income प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट साइड पे, और लोन लिखा हुआ है, अब बताया नहीं है कि लोन फ्रॉम है कि लोन टू है। देन Loan to. ये लोन फ्रॉम है, Loan. ये लायबिलिटी है, क्रेडिट में दिया हुआ है ना, इट इज ऑलरेडी क्रेडिट। कनिका जो लोन टू होता है वो एसेट होता है, लोन टू साहिल एसेट, लोन फ्रॉम साहिल लायबिलिटी। जो डेबिट में लोन दिया हुआ है वो एसेट रहेगा, जो क्रेडिट में लोन दिया हुआ है वो लायबिलिटी रहेगा, अगर ना बताया गया हो तो, ठीक है? लोन यहाँ पे लायबिलिटी बनेगा। देन डेबिट बैलेंसेस में डेटर्स, सैलरीज, डिस्काउंट, फिक्चर बिडिंग। क्या है फिक्चर बिडिंग? asset. Furniture है. एसेट, Asset. पोस्टेज, बैड डेट्स, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कौन सा है? Paid. Paid. जो पेड है Debit balance दिया हुआ है. में दिया हुआ है। इंश्योरेंस, मशीनरी, स्टॉक ओपनिंग, परचेजेस, लीजेस, बिल्डिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस आर प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है। जो वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड एंड क्लोजिंग वाज ₹143,000। एनी पॉइंट इन दिस, प्लीज डिस्कस। ठीक है, देन है 19th हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ सॉल्व भी कर लिया था। देन है 20th सम नंबर 20। From the following balances taken from the books of Hari and Company, prepare trading and profit and loss account for the year 31st March 2020 and balance sheet as at that date. Items are capital, building, machinery, debtors, investments. ये क्या है? Investment. Asset. Asset. बैलेंस शीट में आएगा एसेट है, मींस पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। जनरल एक्सपेंसेस, रेंट पेड, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स आर ड्राइंग्स ओनली। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस। Profit loss. तो ट्रेडिंग में क्या लिखा होता है? पावर। ज्यादा हो बिजली वाला खर्चा, उसको पावर लिखा होगा। अगर प्रॉफिट लॉस में आना हो तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा होगा। देन है कैरेज इनवर्ड, कैश एट बैंक, रिटर्न आउटवर्ड, सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? Income. Income. वो इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाया हमने, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमारी इनकम बन जाएगी। So about 1st April 19, then bills payable, sales, purchases, wages, cash in hand, sundry creditors and returns inwards. Closing stock was valued at 180 to 100. ये आपका स्टॉक रहेगा। इसमें कुछ और पूछना हो आप कर लीजिए, पूछ लीजिए। एक मेरे मन में पॉइंट आ रहा था, भूल गया मैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर हो गया। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आएगी? प्रॉफिट लॉस में। Profit and loss. रेंट कहाँ आता है? प्रॉफिट लॉस। Profit and loss. सैलरी कहाँ आती है? प्रॉफिट लॉस में। Profit and loss. अगर लिखा हो फैक्ट्री रेंट, फिर कहाँ आएगा?
सर रिपीट कर दो। यहाँ नहीं लिखा, यहाँ मत ढूंढो, यहाँ नहीं लिखा, वैसे कहीं आ जाएगा बाद में। अगर आगे फैक्ट्री वर्ड लग गया, फैक्ट्री रेंट, फिर सर ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग पे आ जाएगा। अगर लिखो फैक्ट्री सैलरीज, फिर ट्रेडिंग ट्रेडिंग में आ जाएगा। ट्रेडिंग अगर लिखा फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फिर भी वो ट्रेडिंग है। किसी एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री वर्ड लग जाए, इट मींस कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री की बात हो रही है। फिर आप ये नहीं कहोगे जो रेंट है, रेंट नहीं है, फिर वो फैक्ट्री एक्सपेंस है। फिर वो फैक्ट्री एक्सपेंस है अगर वो सैलरीज भी दी है फैक्ट्री की। सिंपल सैलरी, सिंपल रेंट, सिंपल एक्सपेंसेस कोई भी हो वो प्रॉफिट लॉस में आ सकते हैं, लेकिन किसी भी एक्सपेंस के आगे वर्ड फैक्ट्री लग गया, इट मींस कि वो डायरेक्ट बन जाएगा, फिर चाहे वो सैलरी है, फिर चाहे वो रेंट है, फिर चाहे वो इंश्योरेंस हो, जो मर्जी लिखा हुआ है हमने। जहां मैंने एग्जांपल लिखवाई थी आपको, वहां लिखा भी था हमने फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आप देखना कहीं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये कहीं ना कहीं तीनों लिखे होंगे। ठीक है, देन है आपका सम नंबर 21। 21 में एक पॉइंट है, 21 ये बाद में करेंगे, उसके साथ रिलेटेड है, बाद में करना पड़ेगा, ये कर ही लीजिए, इसको हो जाएगा। जो हम कल कर रहे थे ना, सम नंबर 7 है, वो कौन सा है, 7 सम था, 7 सम था, इसके सम का जैसा पॉइंट है, अगर आप लोगों ने कर लिया है ठीक है, नहीं किया तो इसके साथ आपका 7 PM हो जाएगा। देखिए, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल एज एट 31 मार्च 2020। कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स। अब आप देखो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट आइटम क्रेडिट आइटम में दी हुई है। अब देखना पड़ेगा आपको उसकी अमाउंट डेबिट में दी है या क्रेडिट में दी हुई है, अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। सिंपल लिखा हो रेंट, उसकी अमाउंट क्रेडिट में लिखी हुई होगी तो वो इनकम बन जाएगी, डेबिट में लिखी हुई एक्सपेंस बन जाएगी। कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एडजस्टेड परचेजेस, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो, मैं बताता हूँ क्या है ये, बताता हूँ बाद में क्या है, इसको टिक कर लो जरा सा। then sales, then purchase return, then sale return, bank loan, interest on loan, cash in hand, cash at bank, miscellaneous income, wages, furniture, carriage outward, carriage inward, salaries, rent, bad debts, advertising, discount allowed, discount received, bill receivable, bill payable, insurance, commission, closing stock, closing stock, इसको भी थोड़ा टिक कर लो, closing stock। ठीक है, जब आपको एडजस्टेड परचेजेस दी होंगी ना, एडजस्टेड परचेजेस, सिंपल परचेजेस मतलब सिंपल परचेजेस, जो सिंपल परचेजेस है ही, है ना। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है कि इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर चुके हैं, परचेजेस के साथ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर चुके हैं। इसलिए आप देखो सब में आपको ओपनिंग नहीं दिया हुआ, अंदर क्लोजिंग दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों हो चुके हैं। परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी एडेड ही है, ऑलरेडी एडेड है ना, इसलिए दिस इज एडजस्टेड परचेज। और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक अंदर दे दिया। अब आपने क्या करना है, जैसे आप परचेज की ट्रीटमेंट कर रहे थे, ऐसे ही आपने एडजस्टेड परचेजेस की ट्रीटमेंट कर देनी है। एडजस्टेड परचेजेस कहाँ आएंगी अब, ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट साइड पे आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक है नहीं हमारे पास, बिकॉज ऑलरेडी इस पे है, एडजस्टेड ही है वो। जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, ये आपका क्या आ रहा था अभी तक, 2 बार ही आ रहा है। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे आ रहा था और बैलेंस शीट में ये एसेट्स में आ रहा था। लेकिन जब आपको ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, अभी तक क्या हो रहा था, जितने आपने सम्स किए आप देखिए, आपको क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिया होता, ऐसे ही है, अलग से दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। बाकियों के बैलेंसेस दिए होते थे, आप पिछले समय देख लो, बाकियों के बैलेंसेस है, इसको नीचे अलग से लिखा है सेंटेंस की फॉर्म में, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट दिस मच। कहीं भी देख लेना ऐसे लिखा हो, क्लोजिंग स्टॉक वाज दिस, इट्स रियलाइजेबल वैल्यू वाज दिस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, आपको याद होगा। ट्रायल बैलेंस किया था, ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, बट इन केस इट इज देयर इन द ट्रायल बैलेंस, एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है, जैसे यहाँ पे आया हुआ, in case it is given the trial balance then it will be an asset only, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। अब ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा बिकॉज आप देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोज पहले ही हो गया, एडजस्ट ही हो गया, इट विल बी देयर ऑन द एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट।
ठीक है, ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। देन आपका प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑफ दैट डेट, वो भी आपका हो जाएगा। कुछ और इसमें पूछना है पूछ लीजिए। कमीशन का पॉइंट क्या है यहाँ? कमीशन पंचकेतन बोलो। जब एडजस्टेड परचेजेस दी होंगी तब फिर हमको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया ही होगा ना, तभी हम कर पाएंगे उसको। फिर ओपनिंग दिया, क्लोजिंग दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो ना से जीरो होगा, ये कह सकते हैं, अदरवाइज दिया होगा। ठीक है, कमीशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये कहाँ आएगी कमीशन? सेकंड लास्ट पेड, कमीशन पेड होगा। ये पेड होगा। पेड कैसे होगा? क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया होता तो वो पेड होती है। अरे यहाँ दिया हुआ है डेबिट बैलेंस शीट, क्रेडिट बैलेंस शीट, आप देखो ऊपर हेडिंग। नहीं सर, वो ये क्वेश्चन है नहीं ना बुक में, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ढूंढ लो फिर होगा। टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज 2,35,000। ये तो देखो 21 है मेरी बुक में, आपकी बुक में कहीं आसपास देखो, हमारी बुक्स में कहीं आसपास देखो। है किसी को मिल रहा है? कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला, जिनके पास पुरानी बुक है उनको मैं इसका पेज बना के डाल देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, वहां से कर लेना, कोई बात नहीं। तो कमीशन आपको यहाँ क्रेडिट साइड दी हुई है, आपको यहाँ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, ऐसे दिया हुआ है आपको पर्टिकुलर्स, एजेंट फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, और लास्ट में लिखा है कमीशन और अमाउंट लिखी है यहाँ क्रेडिट साइड। तो इट इज क्लियरली गिवन, इट इज कमीशन। ठीक है, रिसीट बन जाएगी। मैं आपको इन क्वेश्चन की फोटो खींच के ना ग्रुप में अभी डाल देता हूँ, आप करते रहना फिर। ठीक है, 21 तक कर लेना। इसके अलावा 22 भी डाल देता हूँ मैं, 22, 23 ये सारे होने वाले ही हैं। 24 ये 5-7 सम्स आपके बढ़ेंगे। 16 कर लिया था, 17 से लेके 24 तक, जिसमें से 19 हमने कर लिया है। 17 से 24 तक 7 के सम बनते हैं, ये आप कर लेना। और होपफुली कल हम ये चैप्टर जो है वो ओवर कर देंगे, होपफुली। ठीक है, उसके बाद इसी की एक्सटेंशन जो अगली है वो हम स्टार्ट करेंगे। अभी आपका डाउट कोई है तो पूछ लीजिए बेटा। तब मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, कोई है डाउट किसी का? वो शुड बी एंड द मीटिंग। ओके सुखजीत मैम, प्लीज एंड द मीटिंग।